हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शरण और हमारा आज का लेक्चर होने वाला है फिजिक्स। इसके ऊपर फिजिक्स के ऊपर फिजिक्स आपको पता है इंटरेस्टिंग बहुत होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब फिजिक्स कौन सी है? अब फिजिक्स 11th वाली नहीं रही, अब फिजिक्स बड़ी हो गई है। अब फिजिक्स कहाँ पे आ गई? 12th वाली हो गई है फिजिक्स, है ना। तो आज हम 12th क्लास की फिजिक्स को स्टडी करेंगे शुरू से। आज हम शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की क्लासेस को। और सबसे पहली क्लास होगी हमारी फिजिक्स की। और फिजिक्स की भी किसके ऊपर होगी क्लास? आज हम फिजिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर को क्या करेंगे? आज कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। सो हम आज क्या करेंगे? आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ओके। और सबसे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हम रोज यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक थिंग्स, इलेक्ट्रिकल थिंग्स, बहुत कुछ है इस चैप्टर के भी। तो सबसे पहले ना इस इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हम बहुत छोटे कहाँ से करेंगे? बहुत छोटे से करेंगे, बहुत नीचे से, जिसकी शुरुआत होती है 1 से, जीरो से करेंगे। कैसे चार्ज बना, कैसे चार्ज की खोज हुई, कैसे चार्ज आगे का डेवलप हुआ, सब पढ़ेंगे, ओके। सो इस लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको पता है ऐसे तो नहीं था पहले ही बैटरी आ गई थी, पहले ही सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाला चल पड़ा था, नहीं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको पता है कि आप अगर किसी चीज को रब करते हो अपने हेयर पे, कॉम को रब करते हो हेयर पे, है ना, तो वो क्या करता है? लाइट ऑब्जेक्ट्स को करता, अट्रैक्ट करता है। उसमें क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। चार्ज आ जाता है, कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या कह रहे हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी सबसे फर्स्ट में देखो, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब भाई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? इसमें ना सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है ही रबिंग के ऊपर, कि अगर आप रब करोगे तो चार्ज आएगा। वरना चार्ज तो होता है ना सब पे, चार्ज तो होता ही है, बट हाँ उस चार्ज को कैसे हमने क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग। आप बताइए, अगर आपके पास कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स, आप एक्सपेरिमेंट करना है, ये आपका टास्क है सभी का। आपने एक्सपेरिमेंट करना है। आप एक कॉम्ब लीजिए और उसको हेयर पे रब कीजिए, हेयर्स पे क्या कीजिए? रब कीजिए। और रब करने के बाद आप ना एक बहुत पेजेस के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उनको बिल्कुल अकेले अकेले किसी बेंच पे क्या करें? खिला लीजिए। और उसके बाद आप उस चार्ज कॉम्ब को उसके पास लेकर जाइए और वो सभी देखना अट्रैक्ट होंगे। मुझे आशा है कि आप सभी ने, जब से मैं ये बात कर रहा हूं, आप सभी ने उससे काफी समय पहले ये एक्सपेरिमेंट कर लिया है, राइट? आई एम राइट? सो आपने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया है, बट आपने इसके ऊपर थोड़ी सी भी क्या करने, खोज करने की कोशिश नहीं की कैसे होता है ना। आपको लगा जादू, ऐसे हेयर पे देखो आप करते हो, भाई देखो ये मैं हेयर पे कर रहा हूँ। शुरू में जब आपने दिखाया, न्यू किया, तो आपने क्या किया? इस पे हेयर पे कर रहा हूँ मैं, और जब मैं अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ, देखो भाई ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, सभी खुश हो गए, हाँ अट्रैक्ट कर रहा है। जिसको नहीं पता वो खुश हो गया, जिसको पता है वो तो होता ही है ना। बट आपको क्या पता था? जब आप कर रहे थे आपको पता था कि इसके कारण हो रहा है ये? क्या इसके पीछे लॉजिक लग रहा है? क्या इसके पीछे रीजन है ना? पता था आपको? नहीं पता था। तो तब आप जैसे भी कर रहे थे एक मैजिक समझ के कर रहे थे कि ये मैजिक है, एक जादू है, किसी को दिखाने के लिए, मनोरंजन के लिए, सभी के लिए आप कर रहे थे। बट आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता था। हर चीज के पीछे क्या है? साइंस है। तो हम आज उसी लॉजिक को जानेंगे। आप बताइए फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? वही तो है, वही तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है जो मैंने आपको बताया। आपने कर भी लिया ये एक्सपेरिमेंट, आपने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, तब भी आपको पता नहीं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है। यही बात है ना। तो लॉजिक को समझना होता है हमें। क्या पता होता है? लॉजिक को समझना होता है। तो आप
सबसे पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या करेंगे, अगर आप किसी भी, जैसे ग्लास रॉड ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ग्लास रॉड ले लीजिए, अगर आप ग्लास रॉड को, किसको, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ क्या करते हो, रब करते हो, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हमें नहीं पता कौन सा चार्ज आ रहा है, वो तो खुद ब खुद आ रहा है, हम क्या क्या कर रहे हैं उसको, हम थोड़ी कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ना, हमें नहीं पता कौन सा है, बट उसमें चार्ज आ गया, समझ लीजिए, मान लीजिए उसमें चार्ज आ गया, रब किया और ग्लास रॉड में चार्ज आ गया, तो वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वो होगी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यह इसकी डेफिनेशन बन जाती है। किस प्रॉपर्टी के कारण, किस प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है, वो रबिंग प्रॉपर्टी, जैसे रब कर रहे हो आप किसी भी चीज को, है ना, तो आप किसी चीज को, जैसे कि आप ग्लास रॉड ले लीजिए, ये क्या है, ग्लास रॉड है, और आपने क्या किया इसको, आपने क्या किया इसको, आपने इसको रब किया, किससे, सिल्क क्लॉथ के साथ। आपने एक सिल्क क्लॉथ लिया और उसके साथ उसको पूरी तरह से रब कर दिया, क्या कर दिया, रब, पूरा घिस दिया, तो इसमें चार्ज आ जाएगा, इसमें चार्ज आ जाएगा, कोई भी आ गया, और फिर इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आएगी, ये किसके एबल हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, ये एबिलिटी किस, इसकी एबिलिटी क्या हो जाएगी, ये एबल हो जाएगा लाइट ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। लाइट ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, लाइट ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इसमें और कुछ भी नहीं, बस इतनी सी बात है। आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, आपको ये भी पता चल गया कि ये होता किसकी वजह से था, है ना, जो होता किसकी वजह से था, तो वो होता फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कारण होता था, सही है। और इसके अंदर आप किसी भी चीज को रब कर रहे हो, ऐसा नहीं है क्लॉथ के ऊपर चार्ज नहीं गया, अगर इसके ऊपर, मान लीजिए अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मानना है आता होगा, बट मानना है अभी हमें नहीं पता कौन सा आया, हम तो वहीं पे हैं कि हमें तो पता ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है ना, हमें तो पता ही नहीं, ये मान लो, तो भाई आपने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया आपने, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सही है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या सिल्क क्लॉथ के ऊपर नहीं कोई आएगा, बिल्कुल आएगा, सिल्क, अगर इस पे पॉजिटिव आ रहा है तो सिल्क क्लॉथ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यही है सिंपल सी बात। ओके, सो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में यही था कि अगर आप किसी भी चीज को अगर किसी के साथ रब करते हो, फ्रिक्शन करते हो, उसके बीच में फ्रिक्शन होती है, तो वो ना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्रोड्यूस करते हैं किसी के ऊपर, ठीक है ना, चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, और वो चार्ज होता है ना, जो वो चार्ज एबिलिटी हो जाता है लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ये लाइट ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट था, भी करके तो देखे होता भी है कुछ या नहीं, है ना, बस यही था इसमें। ओके, तो ये आशा कि आप सबको समझ आ रहा है। ओके, सो अब हमारा जो टॉपिक है, अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। वाओ, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी बहुत बढ़िया चीज है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सुना तो है, सुना तो है, पता नहीं क्या होता है। चलो, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जहां पे जो कुछ भी पड़ा है हर एक के पास अपना अपना चार्ज है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, हर एक चीज के पास अपना चार्ज है, इस पेन के पास अपना चार्ज है, मेरी बॉडी के पास अपना चार्ज है, बट हाँ वो बात अलग है कि ये न्यूट्रल हुआ पड़ा है, ये न्यूट्रल हुआ पड़ा है। इसको भी हम आगे करेंगे, इंडक्शन करेंगे, इसके बाद इंडक्शन में सारा पढ़ लेंगे हम, कैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे किसी के बॉडी के अंदर चार्ज होता है या नहीं होता है, ये हमें पता करना है, ये सब हम इंडक्शन में स्टडी करेंगे। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द मैटर्स होती है। ये होता है जैसे कि एक पार्टिकल के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज ही तो है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द बॉडी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर
ओके, सो ये क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, सही है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज में ना आप देखना कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी बॉडी पे है तो वो न्यूट्रल होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। उसको हमें क्या करना होगा, प्योरीफाई करना होगा, उस चार्ज को अलग अलग करना होगा। वो हम इंडक्शन में पढ़ेंगे। इंडक्शन में ना पूरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, तो वो पूरा इंटरेस्टिंग है, उसको जरूर देख के जाना, सही है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज देना था। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, सॉरी इसका थोड़ा सा टॉपिक रह गया। इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वे कौन सी क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी कौन सी है, ये स्केलर या वेक्टर, जल्दी से कमेंट कीजिए। ये है स्केलर, ये है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है, ये कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट है कूलम, इसको जिसको हम सी से डोनेट करते हैं, कूलम। यह है इसकी यूनिट, यह है इसकी कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और यह है इसकी एसआई। और भाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, चार्ज कितने प्रकार का होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें पता है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, और भी होता है कोई, तो पॉजिटिव कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है, एंड नेगेटिव कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, ओके। ई की वैल्यू क्या है, ये आपने याद रखनी है, बार 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 यूज करना है इसको, बार बार बोलते रहना, यूज करना, बिकॉज ई की वैल्यू, ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू या फिर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ई की वैल्यू कौन सी, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू बहुत जगह पे यूज आएगी, कहाँ पे, बहुत ज्यादा जगह पे यूज आएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। So you have 1.6 multiplied by 10 raised to the power minus 19 कूलम। अब आप अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कि हाँ वन इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू ये है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाइड 10 raised to the power minus 19 कूलम है, मैंने आपसे पूछ लिया, आपने बता दिया इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू ये। अगर मैं आपसे पूछूं, इसको ऐसे ही पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बहुत तरीके के बनते हैं, क्वेश्चंस में कोई भी कमी नहीं होती। अब ये मैं रेज कर सकता हूँ, इसकी कोई वो तो नहीं है, आपको पता ही है पॉजिटिव नेगेटिव। चलो एक इलेक्ट्रिक चार्ज में देखो, एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू या फिर 1.6 10 to the power minus 19 कूलम होती है, सही है। अब अगर मैं पूछूं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे या फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलम में, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू ये है, ई की वैल्यू ये है, तो एक कूलम में कितने ई होंगे, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सही है। ये भी तो पूछने की बात है, ना, तो यही हम पता करेंगे, हमें पता है। अब देखो वही टॉफी वाला केस, अब ना टॉफी वाला केस आप छोटे होते, जब आप बचपन में थे तो आप कहते थे ना कि उसके पास 5 टॉफी थी, है ना, 5 कैंडी थी उसके पास, कितनी थी, 5 कैंडी, या फिर कुछ भी 5 एप्पल थे उसके पास, 5 एप्पल थे, है ना, तो उसने 5 एप्पल्स को 5 स्टूडेंट्स में बांटना है, तो हर एक को कितने आएंगे, 1 एप्पल आएगा। वही बात हम यहाँ पे करेंगे, तो देखो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ना। तो सबसे पहले आप देखो एक इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power minus 19 कूलम, सही है। उसके बाद क्या होगा, एक कूलम में कितने होंगे, तो एक कूलम में हो जाएगा 1/1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power minus 19 कूलम। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 18। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं कूलम में, इतने ज्यादा। कैलकुलेट कीजिए आप, कैलकुलेट कर लीजिए,
बहुत आसान है, बहुत आसान कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेटर लॉक होता है, आप कर सकते हो। बट ये तो खुद ये भी एक वैल्यू है, इसको भी याद रख लो तो बहुत बढ़िया है। इसको भी याद रख लो तो बहुत बढ़िया। वरना निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, बट आप इसको भी याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कूलम की वैल्यू है, बट ये यूज नहीं होती, काफी जगह पे यूज नहीं होती, यूज ये होती है ज़्यादा, बट हाँ इसको भी कहीं कहीं पे यूज में लाना पड़ता है। सही है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 18 कूलम, 18 इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखनी है आपने। ये ना एक छोटा सा है, इतू सा है, बट ये आंसर में फर्क बहुत बड़ा डाल देता है। ये आंसर में फर्क बहुत बड़ा डाल देता है। तो आप देख लीजिए, ये माइनस प्लस की गलती ना हो जाए कि आप -19 इसको भी -18 कर दीजिए, नहीं, बिकॉज ये नीचे माइनस का ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 18 हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पे 62.5 आएगा, तो 6.25 करने के लिए हमें यहाँ पे 18 लेना पड़ा है। ओके, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज प्लस माइनस की गलती से ही आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। छोटी छोटी गलतियां ही मायने रखती हैं, छोटी छोटी गलतियां ही मायने रखती हैं, इनको हमें सुधारना चाहिए। ओके, सो इरेज कर दें। ओके, सो अब हमारे पास आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, बहुत हैरानी की बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी होता है, कुछ होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या मैंने ये सही लिखा, क्या मैंने ये सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा। बट हाँ, इसमें भी कमी है। वो कमी आपको कमेंट्स में पूरी करनी है, जल्दी से कमेंट्स में पूरी कीजिए। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बिल्कुल सही, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, एट स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। सही है, इस जो क्या होता है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी चल रही है, उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, वो कहाँ पे कर रहे हैं, वो कहाँ पे चल रहा है, एट रेस्ट होगा। वो कहीं पे भी काम नहीं कर रहा होगा, वो कहीं पे भी यूनिफॉर्म होगा, या फिर कुछ भी, हमें कुछ भी नहीं करना है, वो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट पे होगा। सही है, इसको आप याद रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो उसके बाद आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इससे पहले हम एक छोटा सा करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में, सिर्फ और सिर्फ उन्हें समझना है बस, और कुछ भी नहीं, उसके बाद हम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को समझिए। हर एक पार्टिकल है, हर एक ऑब्जेक्ट है, हर एक के पास, हम ये तरीके से ले रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको हमने माइंड नहीं करना है। हर एक बॉडी के पास चार्ज है, हर एक बॉडी के पास न्यूक्लियस है, एटम से बना हुआ है, हर एक पास न्यूक्लियस है। सही है, हर एक के पास न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, हर एक के पास न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। एंड हमें पता है प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के पास होता है न्यूट्रल, एंड इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव। सही है, मैं गलत तो नहीं कह रहा कुछ, यही बात मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये है एन, एंड ये है पी, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सही है, और इसको आप ऐसे शेल्स में अब आगे डिवाइड करते हैं, शेल्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या रिवॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। आपको पता है कि हर एक बॉडी चार्ज क्यों नहीं शो करती अपना, हर एक बॉडी अपना चार्ज क्यों नहीं शो करती, क्योंकि
ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाते हैं। हर एक बॉडी इसलिए तो न्यूट्रल है, हर एक बॉडी इसलिए तो न्यूट्रल है, सही कह रहा हूं मैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर किसी भी एटम के पास बाहरले शेल पे क्या है, कुछ एटम्स है, बाहरले शेल के ऊपर क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी लो बॉन्डिंग है, कम से कम बॉन्डिंग है ना, तो वो उसके साथ अट्रैक्शन में थोड़ा कम है, बट रिवॉल्व तब भी कर रहे हैं। तो उस केस में अगर कोई हाई, अगर किसी को जरूरत है कि भाई मेरे पास आना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, मेरे पास आना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, या फिर नेगेटिव चार्ज की जरूरत है मुझे, अगर वो उसके पास आएगा तो वो क्या होगा, इधर हाई है, ये क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, ये इधर हाई है और इधर लो है, इसको चाहिए, उसने देना है, उसके पास देखो, उसके पास ज्यादा है, उसने क्या करना है, डोनेट करना है, इसको क्या है जरूरत है, इसने लेना है। तो जब ये उसके पास चला जाएगा तो हाई टू लो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। ओके, सो यही होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बस इतना ही। ओके, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बस इतनी ही है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। और जो 2 टाइप्स है ना, वो कौन कौन सी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो थे जो चार्ल्स डुफे थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या नोटिस किया कि हम ना एक सिल्क का ले लेंगे क्लॉथ कुछ, और इसके ऊपर एक ग्लास रॉड ले लिया, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और वो क्या है कह रहे कि मैंने ऐसे ही इसको क्या किया, ऑब्जर्व किया। चार्ल्स डुफे सब कह रहे हैं कि मैंने इसको ऐसे ही क्या किया, ऑब्जर्व किया। हमारे पास ये सिल्क का थ्रेड है, सॉरी थोड़ी सी राइटिंग है यहाँ पे, ये क्या है, सिल्क थ्रेड है, और ये सिल्क थ्रेड है, और ये हमारे पास ग्लास रॉड है, पॉजिटिव चार्ज। अब आप बताइए, अगर मैं इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज और लेकर आऊंगा, एक ग्लास रॉड और ले, तो ये क्या करेगा, ये इधर को मूव हो जाएगा, ये इधर को जाना लगेगा, इसके पास सॉरी ये मैं गलत देखा, अगर इसके पास पॉजिटिव एक ग्लास रॉड और आया तो ये क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा, और ये उधर को जाएगा, सॉरी गलती हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या है, फंडामेंटल है। सो ये क्या है, लाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगर अनलाइक चार्जेस होते, ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता, तो क्या करते, अट्रैक्ट करते, वही होता है। अगर ये पॉजिटिव को हटा के हम यहाँ पे ग्लास रॉड की जगह प्लास्टिक रॉड दें, यहाँ पे प्लास्टिक रॉड दें, और उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पहले जब वो पॉजिटिव जब पास आया तो वो दूर जा रहा था, अब वही चार्ज क्या होगा, पास में है, अब वही चार्ज क्या किधर को मूव करेगा, इधर को मूव कर देगा। कह रहे भी तू भी आ जा। जब नेगेटिव आ गया पास में तो पॉजिटिव क्यों, पॉजिटिव और नेगेटिव की बहुत अच्छी दोस्ती है, जब ये एक दूसरे को दिखते हैं, एक दूसरे के फील्ड में आते हैं, तो ये दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं पूरे, है ना। बट अगर पॉजिटिव आ जाए, अगर पॉजिटिव के पास पॉजिटिव आ जाए, तो ये दोनों तो जानी दुश्मन है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव तो जानी दुश्मन है, और नेगेटिव एंड नेगेटिव भी जानी दुश्मन है। अपने आप वाले अपने साथ वाले से दुश्मनी कर रखी है ना, और जो पराया है उसके साथ दोस्ती कर रखी है ना, उसके लिए तो मैं जान भी दे दूं, और जो अपना है उसको तो मैं खुद ही मार दूं। देखो ये क्या बात है, नेगेटिव की नेगेटिव के साथ नहीं बनती, पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ नहीं बनती, ये दोनों जानी दुश्मन है। बट हाँ, अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएं
तो ये दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं और ये दोनों एक दूसरे के और क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं एकदम। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज टू करंट। ऐसे ही इन्होंने स्फीयर बॉल के साथ किया हुआ है, वो भी आपको पता ही है कि अगर ये स्फीयर बॉल्स हैं, अगर ये स्फीयर बॉल्स हैं और इसके पास अगर पॉजिटिव होगा अगर नेगेटिव होगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर देंगे और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर इसके पास भी पॉजिटिव इसके पास भी, तो ये क्या हो जाएंगे और दूर चले जाएंगे थोड़ा सा, है ना, ये तो हमें पता ही है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आपने करते रहने हैं, बिकॉज एक्सपेरिमेंट के साथ आपको ज्यादा समझाएगा। जैसे कि मैंने ये दोस्ती वाली बात बताई आपको, इससे ज्यादा समझाएगा कि नहीं। जानी दुश्मन और जिगरिया, जानी दुश्मन और जिगरिया। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, जानी दुश्मन है भाई, पर दूर चला जा मुझसे, दूर चला जा ऐसे कहते हैं। अगर नेगेटिव पॉजिटिव दिख जाए तो कहते हैं आजा आजा, ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव में क्या होता है, यही अंतर होता है। उसके बाद आता है हमारे पास सबसे बढ़िया टॉपिक, कंडक्टर। काफी बच्चे कह रहे हैं नाम तो सुना सुना लगता है, काफी बच्चे कह रहे हैं नाम तो सुना सुना लगता है, काफी मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि नाम तो सुना सुना लगता है। हाँ, सुना सुना ही तो है, बिकॉज कंडक्टर एंड इंसुलेटर हम खुद ही यूज करते हैं डेली लाइफ में। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर होता है जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो कर सके, जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो कर सके, वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। सही है। अगर किसी चीज से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर पा रहा, फ्लो कर ही नहीं पा रहा, इजीली भी नहीं कर पा रहा, तो कर ही नहीं पा रहा, तो इजीली क्या करेगा, कर ही नहीं पा रहा, तो वो इंसुलेटर होता है ना। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर में क्या होगा, कंडक्टर में होगा अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर पा रहा है इजीली तो कंडक्टर है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर पा रहा है इजीली तो वो क्या है, इंसुलेटर। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और उसके बाद ना इसकी डेफिनेशन लिखिए कंडक्टर की, इंसुलेटर की भी लिखा हुआ। कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज flow easily and insulator electric charge cannot flow। इसमें कैनॉट, इसका में फ्लो ही नहीं करता, इसमें इजीली फ्लो कर पाता है। ओके, सो उसके बाद आता है हमारे पास, उसके बाद आता है हमारे पास एक और टॉपिक आता है छोटा सा, इसमें ही है इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर में एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद आता है हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक, कौन सा, इंडक्शन। तो वो हम करते हैं। हाँ जी, देखिए अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में देखो, पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, अगर आप इसकी अर्थिंग कीजिए, अर्थिंग कैसे, अर्थ को दे दीजिए इसका चार्ज, अर्थ को दे दीजिए, तो क्या होगा, ये हम करेंगे अर्थिंग, ये इंडक्शन में काम आएगी। तो इसको ध्यान से सुनिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है और अगर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं बट प्रोटॉन्स नहीं करते, प्रोटॉन्स फ्लो नहीं करते, प्रोटॉन्स ओनली चार्ज पॉजिटिव कंटेन करते हैं। ये है नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन, इसकी भी अर्थिंग हो रही है। अर्थिंग क्या होती है, जैसे कि अगर किसी बॉडी का चार्ज हमें अर्थ को देना है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट तो नीचे चला जाएगा, करंट क्या होगा, करंट तो अर्थ में चला जाएगा, जो भी करंट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, जो धरती से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बॉडी में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में आ जाएंगे। और अगर पॉजिटिव हुआ तो, अगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर पॉजिटिव हुआ तो नहीं, अगर नेगेटिव हुआ, अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा, करंट इसमें जाएगा, तो करंट इसमें जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे बाहर आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ पे, धरती में चले जाएंगे। यही बात होगी बस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे न्यूट्रल। यानी काम तो एक तरह से न्यूट्रल करने का होता है। अर्थिंग का काम क्या है, न्यूट्रल करना, सारे को न्यूट्रल कर देता है वहां से। अगर किसी घर में अर्थिंग हुई है, वहां पे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, वहां पे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो जल्दी से जल्दी अर्थिंग का प्रोसेस क्या कर देता है, सारे करंट को करता है न्यूट्रल कर देता है। सारे करंट को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, और वो न्यूट्रल होके आपको कोई शॉक से बचा लेता है। आपको शॉक नहीं लगता, आपको करंट नहीं लगता। ये सभी इसकी फैसिलिटीज है, ये सभी इसके क्या है, गुण है। ये क्या करता है, पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, अगर नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, करंट आ जाएगा। फर्क क्या है, आपको शॉक नहीं लगेगा। अगर आपके घर में कोई भी स्पार्क हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसा वायर्स अटैच हो जाती हैं, कोई भी करंट लगने का, या फिर कोई भी फिटिंग खराब होने का, कुछ भी हो जाता है, तो वो क्या होगा, अर्थिंग की वजह से, आपने अर्थिंग की हुई है, अर्थिंग की वजह से आपको कोई भी शॉक नहीं लगेगा, और सारे घर का करंट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, तो ये था कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड प्लस अर्थिंग। अब आ रहा है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये भाई क्या है, बताते हैं। आप एक इंसुलेटर ले लीजिए, इंसुलेटर यानी कि जिसमें करंट फ्लो ना करे या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ना करे, इसको समझते हैं। सबसे पहले इंसुलेटर स्टैंड ले लिया। इस इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर आप ना एक इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर आप ना एक सिलेंडर, नहीं मैं सिलेंडर बनाई जा रहा हूँ, रॉड लेनी है, ठीक है ना, और एक रॉड दे लिया, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, चार्ज नहीं पता आपको कौन सा, हमें नहीं पता, ये न्यूट्रल बॉडी है। आपने चार्ज पता करना है, फिर आप क्या करोगे, आपके मन में आया कि सर ने कि शरण ने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, वो दोनों क्या है, जानी दुश्मन है, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव जिगरी यार है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पास में ले जाएं तो क्या होगा, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पास में ले जाएं तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज को पास में ले गए ना, तो जिगरी दोस्त तो हो जाएंगे पास पास, और जानी दुश्मन हो जाएंगे दूर दूर। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तो आपने पकड़ रखा है ना, वो तो दूर नहीं जाएगा, बट जो उसमें पॉजिटिव चार्ज है वो क्या जाएगा, दूर चला जाएगा। यही बात यहाँ पे बताते हैं। अब अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड ले आए, पॉजिटिव चार्ज वाली क्या ले, रॉड ले, पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड ले, तो आपके पास क्या होगा, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज रॉड ले ली, तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। भाई यार जिगरी यार हैं तो एक दूसरे को मिलेंगे तो सही सारे ना, तो यहाँ पे आ जाएंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो जानी दुश्मन है, वो कहाँ चले जाएगा, दूसरे सिरे में। इसके कहाँ मुंह लग गया ये, मैं तो दूर ही चला जाता हूँ इससे, कहाँ ये मेरे सामने आ गया, कहाँ आ गया ये। तो ये दोनों जब न्यूट्रल हो रहे थे ना, जो वो सभी अलग अलग कर दिए इसने, जानी दुश्मन को दूर कर दिया और जिगरी यार को पास में बुला लिया, और ये चार्जेस में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यही होती है इंडक्शन, यही होती है इंडक्शन बस। और इंडक्शन अब हम करेंगे, दोबारा से करेंगे। अगर इंडक्शन भी दो तरीके से होती है, समझ लिया अपने, इंडक्शन ऐसे होगी। तो अब हम बढ़िया तरीके से करते हैं। एक छोटा सा, आपके पास ना टू स्फीयर्स हैं, टू इंसुलेटर स्टैंड्स, एंड इसके ऊपर ना आपने स्फीयर्स ले लिए। आपको नहीं पता कौन सा चार्ज है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, बट हाँ अब आप इसके ऊपर चार्ज को पता करेंगे। कैसे करेंगे पता, चलो देखते हैं। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नहीं पता ना, वही करेंगे जिगरी यार और जानी दुश्मन वाला किया। ले आइए इसके पास, वही करेंगे ना इसके पास ना, कौन सा लेंगे,
पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का जिगरी दोस्त कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। पॉजिटिव चार्ज का जिगरी दोस्त है नेगेटिव, इधर आ जाएगा। और पॉजिटिव का जानी दुश्मन कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। पॉजिटिव, वो उधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा, और नेगेटिव का जगह इधर आ जाएगा, है ना। तो नेगेटिव इधर आएगा, पॉजिटिव उधर चला जाएगा। अब आप क्या कर दो, इसको यहीं पे रखना है, इसको यहीं पे रखना है, और ये कर दो यहाँ पे अलग अलग रखूंगा। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव हमारे पास रॉड है, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग कर दिए। अब इसको हटा लो, अब इसको हटा लो, तो आपके पास क्या बनेगा? अब इसको जब हटा लिया तो आपके पास बन जाएगा इधर पॉजिटिव चार्ज, ओ सॉरी, इधर नेगेटिव चार्ज, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने आप बॉडी में, अपने आप बॉडी में। देखो पहले कुछ भी नहीं शो हो रहा था, पहले कुछ भी नहीं, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करता। हमने क्या कर लिया, दोनों को इंडक्ट कर लिया, इंडक्शन करके इसको दोनों को अलग कर दिया, चार्जेस को इंडक्शन करके दोनों चार्जेस को कर दिया अलग अलग कर दिया, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। देखो क्या करिया, छोटी सी प्रोसेस की, और ये मैंने अलग अलग कर दिए दोनों चार्जेस। अब एक और टास्क आता है आपके सामने, एक और टास्क आता है, आ जाओ फिर। कहते हैं आप दो बॉडीज में तो कर रहे हो, दोनों को अलग अलग कर दिया आपने, ये तो आप चालाकी कर रहे हो, एक बॉडी में करके दिखाओ, एक बॉडी में करके दिखाओ। हम कम है, हम भी करके दिखाएंगे। चलो अब हम एक बॉडी में करते हैं। ये आपको समझ आ गया? बिल्कुल बढ़िया से समझ आ गया। इसमें समझ लीजिए ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, और ये क्या है? इंसुलेटर स्टैंड। ओके, और ये चार्ज बॉडी, ओके, और ये चार्ज बॉडी है, ओके। सो आपको पता चल गया ना, ये पूरे बढ़िया तरीके से पता चल गया ना, ओके। सो अब किसी ने टास्क दिया हमें, कोई कहने लगा ऐसे तो कोई भी कर देगा। भाई ऐसे कैसे कर देगा यार, हम ये खेल लग रहा है आपको, है ना। हर कोई कह रहा है, कोई ना कोई कहेगा ये तो कोई भी कर देगा, खेल है, कोई भी नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं ओनली, आप कर सकते हैं, कोई भी तो नहीं कर सकता। अगर कोई जैसे कोई खेल रहा है, छोटा बच्चा है, दो महीने 2-3 साल का, है ना, 3-4 साल का, वो खेल रहा है, वो कह मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे कैसे कर देगा? वो नहीं करेगा ना, हम करेंगे। तो किसी ने क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन किया कि ये आप दो बॉडीज में कर रहे हो, बट आप एक बॉडी में करके दिखाओ। एक बॉडी में हो सकता है, हाँ या ना, कमेंट में। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको कुछ बताया था, याद है? आप याद नहीं रखते बातों को। पता है आपको इसमें कौन सा चार्ज है? पता है? यस, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव न्यूट्रल बॉडी है। आप इसके पास क्या लेकर आए? एक क्या लेकर आए? नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर आए। आप इसके पास क्या लेकर आए? नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर आए। ले आए नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर आए तो क्या होगा? जिगरी यार आ जाओ मेरे पास, मैं आ गया हूं। जाने दुश्मन तो यहां से चला जा, वरना तुझे भुगतनी पड़ेगी सजा। तो भाई जाने दुश्मन उसके भगा दिया और जिगरी यार को बुला लिया, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव है ही जिगरी यार। तो भाई ये हो गया। अब हम इसको अलग कर सकते हैं। याद कीजिए, कुछ समय पहले मैं आपको कुछ बता रहा था, याद कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि मैंने क्या बताया आपको। यहाँ पे वही यूज में आएगा। अभी कुछ समय पहले, अप्रोक्सीमेट 5 to 6 मिनट पहले, जल्दी से बताइए, मैंने आपको कुछ बताया था। ज्यादा है कुछ इसको देख के? याद है कुछ इसको देख के? याद तो आ रहा है, पर पता नहीं ये क्या है, लाइन सी लगा दी। और ये याद आ रहा है, तो अब याद आया ये क्या है? हाँ आपने बनाया तो था कुछ,
पता नहीं क्या बनाया था, हमें तो पता ही नहीं चला। तो अब पता करिए, पहले मैंने कहा था इसकी क्या होगी, अर्थिंग। ओ हाँ 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 हाँ, याद आया, शॉक की बात की थी, कुछ शॉक नहीं लगेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ये बात की थी कुछ, है ना। तो ये बात की थी हमने, सही बात है, ये बात की थी हमने। और अब इसी बात को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। हमने कहा पॉजिटिव में ले सकता था मैं, बट पॉजिटिव में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आए तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर बॉडी ना सहन कर सके, अगर बॉडी ना सहन कर सके तो हम इसको निकाल ही देंगे, हम इसको निकाल ही देते हैं, इसमें डालने की बजाय इससे निकाल ही देते हैं, तो हमें एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और नुकसान भी नहीं होगा कुछ, है ना। चलो, इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अर्थिंग के तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या चले जाएंगे, अंदर चले, अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो हमारे पास एट द एंड क्या बचेगा, इसको भी साइड में कर लीजिए, वो तो चले ही गए, जब वो चले गए तब इसको साइड में करना है, पहले मत कर लेना, मिक्स आउट हो जाएंगे। ये चला गया, ये पहले ये चले गए सारे, ये निकल गए सारे, उसके बाद ये भी चला गया, तो हमारे पास क्या बचा, एट द एंड हमारे पास बचा पॉजिटिव चार्ज बॉडी। सिंपल, कॉन्सेप्ट को समझिए, अपने आप होगा सब कुछ, कॉन्सेप्ट को समझिए, अपने आप होगा सब कुछ। ओके, सो ये था इंडक्शन विद सिंगल, वो डबल के साथ था, ये सिंगल के साथ है, कुछ भी पूछ सकते हैं, आप तैयार रहना, बिकॉज आपको क्लियर होना चाहिए। एग्जाम के लिए मत पढ़िए, खुद की नॉलेज के लिए पढ़िए, एग्जाम को खुद ब खुद क्लियर हो जाते हैं। ओके, मुझे एक बात बताइए, अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो एग्जाम में 100% लाने का क्या फायदा। अगर आप क्वेश्चन याद कर रहे हो, मेरी एक बात समझिए, बहुत बच्चे करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, मैं भी करता था, मैं खुद भी करता था, बट हाँ, ये जब मुझे बात समझ में आई मैंने अप्लाई कर लिया और मैं इसको छोड़ दिया। मैं क्या करता था, क्वेश्चंस को स्टडी करता था ओनली, क्वेश्चंस को पढ़ता था ओनली, और जाकर एग्जाम दिया था, परसेंटेज बढ़िया आ जाती थी, बस मुझे लगता था कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। बट जब मुझे पता चला, थोड़ी क्लास आगे चली गई, तो मुझे पिछला तो कुछ याद ही नहीं रहा। हाई स्टैंडर्ड लेवल, अगर आप स्टैंडर्ड एग्जाम देते हो कोई IIT JEE, तो उसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर हमें बेसिक ही नहीं पता, हम तो पहले क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, हमने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया कि कॉन्सेप्ट्स भी कोई चीज होती है ना। तो यही बात होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, तब जाके आप बड़े को हाथ पा पाओ। ओके, चलते हैं आगे। इंडक्शन हो गई। ओके, अब हमारे पास आ रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इंडक्शन बस इतनी थी, इंडक्शन बहुत आसान थी, इंडक्शन बहुत आसान थी, है ना। ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो चैप्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है ना, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना मजा आ रहा है, जानी दुश्मन जिगरी यार, ये दोनों है ना, ये बड़े मस्ती से खेलते हैं, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव बड़ी मस्ती से खेलते हैं, कभी दूर चले गए, कभी पास आ गए, दूर कभी पास, ऐसे ऐसे चलते चलते ना, जब इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है तो ये चलना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, प्रोटॉन नहीं भागते बट नेगेटिव। ओके, सो अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि स्टूडेंट्स के मन में होता है कि ये क्या ही पढ़ा पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद 12th क्लास में हूँ, अभी, और मैं 12th क्लास की पढ़ा रहा हूँ। तो आप ये समझ के देखिए कि अगर मैं भी 12th क्लास में हूँ, आप भी 12th में हैं, तो हम एक दूसरे के साथ कितना ज्यादा बढ़िया से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज मेरा माइंडसेट अभी वहीं तक है जहां पर आपका है, बिकॉज टीचर्स का माइंडसेट होता है जो हाई लेवल, जो हमारे स्कूल टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनका जो स्टडी लेवल होता है, बहुत हाई लेवल का होता है, और वो अपने हिसाब से उनको पता होता है कि ये इनको आता है कुछ ना कुछ छोटा बहुत, तो वो उसको छोड़कर उसको आगे चलकर ऐसे ही कराते हैं जैसे कि आपको आता है ना। और मुझे पता है कि हमको कितना आता है, हम थोड़ा सा बीच में, तो वो क्या करते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं कराते, वो बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देते हैं, है ना, हमें क्लियर भी हो जाते हैं, बट बेसिक भी क्लियर करना है ना,
तो आपका माइंडसेट कभी टीचर से नहीं समझा था ना, तो हमारे जैसे फ्रेंड्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज आप आप हमारा साथ दे सकते हैं, हम आपका साथ दे ही रहे हैं। ओके, ऐसे ही होता है फ्रेंड्स का, यही होता है बस। अगर आप हमें करा सकते हो और हम आपको करा सकते हैं, हेल्प ही तो होती है। फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, दूसरे की हेल्प ही तो कर सकते हैं, इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते कुछ। तो हम एक तरह की हेल्प ही कर रहे हैं आप, है ना, हेल्प ही कर रहे हैं आपकी। और मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ, और मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ खुद भी, कि जिससे कि जहाँ पर मेरा माइंड सेट है कि भाई ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, मैंने न्यू सीखा है, अभी न्यू सीखा है, और मैं न्यू तभी तो न्यू कर पा रहा हूँ, तभी तो न्यू कर पा रहा हूँ, ऐसे बढ़िया वाले पूरे स्मूथली चल पा रहा हूँ, है ना, वरना कैसे चल पाएंगे। जो चला ही बहुत आगे गया वो पीछे वाले को तो ऐसे ही बता सकता कि ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे इधर को हो जाना, इधर को हो जाना, पूरी तो नहीं बताएगा कि ऐसे ही आना, है ना। तो ये बात होती है। अगर कोई साथ हो तो वो बताएगा कि भाई ऐसे चल, इधर आ जा, इधर आ जा। जब वो कोई साथ चल रहा है ना, तो उसका साथ हमें बहुत ज्यादा क्या होता है, बेनिफिट देता है। बट अगर कोई दूर चला गया कोई और हम पीछे रह गए, तो वो हमें क्या ही बता पाएगा, क्या ही बता पाएगा, सही मायने में देखिए क्या ही बता पाएगा। बता तो वो भी बहुत कुछ देंगे, बिकॉज उन्होंने बहुत रास्ता देख लिया, बहुत रास्ता देख लिया, और वो हमसे कहीं ज्यादा बता सकते हैं। बट हाँ, हम आपके साथ वही सहन करके आपको पीछे को बता सकते हैं, या फिर आपको भी बता सकते हैं हम भी सहन कर रहे हैं आपके साथ, है ना। तो वही बात है। सो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, एडिटिविटी, चलो कोई बात नहीं, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। Additivity of electric charge, quantization of electric charge, and conservation of electric charge. Conservation of electric charge, सही है। और इसमें आप देखिए क्या है, एडिटिविटी में और कंजर्वेशन में बहुत आसान है। क्वांटाइजेशन थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, कंजर्वेशन एंड एडिटिविटी तो आपको पहले से ही आता हो, मुझे पता है पहले से ही आता होगा, मुझे एक बार बताना है, आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल माइंड के ऊपर पड़ा होगा, एकदम से बाहर आ जाएगा। बट क्वांटाइजेशन थोड़ा न्यू है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। सही है, सही है। चलो हम पहले एडिटिविटी को करते हैं, हम पहले किसको करते हैं, एडिटिविटी को करते हैं। तो एडिटिविटी क्या है, एडिटिविटी है the total electric charge. Total electric charge is the algebraic sum. Total electric charge is the algebraic sum of all the individual charges located at the different places in the charge. Charge के अंदर अगर ये चार्ज है, अगर ये चार्ज है, इसके अंदर चार्जेस पड़े हैं कुछ, 2 म्यू सी माइनस 3 म्यू सी, 4 म्यू सी माइनस 5 म्यू सी, ओ माइनस 4 म्यू सी प्लस 5 म्यू सी। एक बॉडी के अंदर चार्जेस पड़े हैं कुछ, ये बॉडी के चार्जेस हैं, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा ये आपको पता करना है। मैंने क्या कहा डेफिनेशन में, टोटल चार्ज, यहां पे लिख देता हूं मैं, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी is the algebraic sum of all the individual charges located at different points in a body, located at different points in body. उस बॉडी के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कोई से भी इंडिविजुअल चार्जेस पड़े हैं, उन सबका एल्जेब्रिक सम कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। तो इसका टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट कीजिए, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, प्लस 2 म्यू सी
प्लस -3 म्यू सी, सी कॉलम है याद रखो, प्लस -4 म्यू सी प्लस 5 म्यू सी। अब बताइए -3 + 4, -3 + 4 7, 5 + 2 7, तो इसका टोटल चार्ज क्या आ जाएगा इसके ऊपर? टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? 0 कूलम। टोटल क्या आ जाएगा? 0 म्यू सी। टोटल क्या आ जाएगा? 0 म्यू सी आ जाएगा। सही है, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ गया? 0 म्यू सी। ओके, सो ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा? ये आपने एडिटिव सीख लिया, इसको आपने देखो ध्यान से देखिए, टू दी टोटल, देखो टोटल चार्ज है जो बॉडी के ऊपर, वो इंडिविजुअल चार्जेस का क्या है? वो इंडिविजुअल चार्जेस का क्या है? अलजेब्रिक सम है। और इंडिविजुअल चार्जेस भी कौन से? जो डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े हैं, हमें नहीं पता कौन सी लोकेशन पे, बट डिफरेंट लोकेशंस पे। सही है, ऐसे आप अलजेब्रिक सम कर सकते हो। अगर आपको चार्जेस दी गए, ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया इसके एडिटिव के ऊपर, तो आपको क्या देंगे? न्यूमेरिकल्स दे देंगे, नंबर दे देंगे उसके कि इतने चार्ज इतने चार्ज इतने चार्ज, उसका अलजेब्रिक सम निकाल लीजिए। अलजेब्रिक सम निकाल लीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम बाद में करेंगे, सबसे पहले कंजर्वेशन करेंगे। चलो, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, कंजर्वेशन नाम सुनो सुनो लगता है ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ा, फिजिक्स में भी पढ़ा, कौन सा? +1 में। कंजर्वेशन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है? इलेक्ट्रिक चार्ज can neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one body टू अनदर। क्या कह रहा है ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना जो, और ये भी हो सकता है टोटल द टोटल आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ओके, but it can be transferred from one body to other. इसके एग्जांपल आप देखना, अगर आप सिल्क क्लॉथ लीजिए और उसके साथ ग्लास रॉड को क्या कीजिए? रब कीजिए। तो अगर आप कह रहे हो कि ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ग्लास रॉड के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, मान लीजिए 4 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और जो सिल्क क्लॉथ है ना उसके ऊपर भी उतना ही 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि अकेले ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क क्लॉथ के पास भी आएगा, बिकॉज रब तो सिल्क क्लॉथ भी हुआ है ना, रब तो सिल्क क्लॉथ भी हुआ है। जितना चार्ज ग्लास रॉड के ऊपर आएगा उसका ऑपोजिट चार्ज यानी कि उसका जिगरी दोस्त दूसरे के ऊपर चला जाएगा, और वो क्या होगा? इक्वल अमाउंट में चला जाएगा। तो नेट चार्ज कितना हुआ? 0। नेट चार्ज कितना हुआ? 0, यानी कि न्यूट्रल। तो इसका कहने का मतलब है कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। इसकी एक और डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसको राइट कीजिए। बहुत आसान था, बिल्कुल इजी है, सही है, ओके। अब आता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है? ये कहता है the quantization of electric charge means that the total charge of a body is always integral multiple of the basic quantum number. कह रहे हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इज बेसिक मल्टीपल ऑफ दी, देखो समझ लीजिए, जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगी ना, वो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा होगी, बट किसमें? इंटीग्रल मल्टीपल में। इंटीग्रल मल्टीपल में n क्या है? q इज इक्वल्स टू n, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, q इज इक्वल्स टू n, ये टॉपिक है। q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? नेचुरल नंबर। ये हो सकता है +-1, +-2, +-3, +-4 एंड +-n। ये इसकी वैल्यू है n, ये n की वैल्यू है, सही है। और जो ये n है ना, इससे क्या होता है? चार्ज पता चलता है। हमें पता होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, हमें n दे दिया जाता है, n दे दिया जाता है कि भाई इतना मल्टीपल है। चार्ज होता है ना जो क्वांटाइज होता है। अब आप समझिए क्वांटाइज्ड कैसे? आप किसी से समझ लीजिए, आप किसी से जाकर कहोगे कि भाई आपने क्या लेना है? कुरकुरे लेना है, या फिर आप मान लीजिए नेल पॉलिश लेना है। आप क्या कहोगे? मुझे एक पीस नेल पॉलिश दे दो। क्या कहोगे आप? मुझे एक नेल पॉलिश दे दो, या फिर मुझे 2 नेल पॉलिश दे दो, नेल पॉलिश की डिब्बी दे दो, 3 नेल पॉलिश की डिब्बी दे दो। आप कभी ये कहोगे मुझे 2.5 नेल पॉलिश की डिब्बी दे दो, मुझे 5 नेल पॉलिश की डिब्बी दे दो, 5.2 नेल पॉलिश की डिब्बी दे दो, ऐसे नहीं कहोगे। तो ये क्वांटाइज्ड होता है, ये ओनली इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितना? ये पॉइंट्स में नहीं होगा, 1.2 नहीं होगा, 10.1 नहीं होगा, 10.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये क्वांटाइज्ड होता है। यही इसकी डेफिनेशन है सिंपल सी, कि ये क्वांटाइज्ड होता है। इसको हम बिल्कुल इंटीग्रल मल्टीपल ले सकते हैं। चार्ज होता है जो 1 मल्टीप्लाई होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 एंड देखो आप, तो इसका डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, एंड ऑलवेज आगे चलता चलेगा। ट्रिपल कर सकते हो, फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट आप 1.2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 3.5 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यही इसका क्वांटाइजेशन का कहना है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि ये क्वांटाइज्ड होता है ओनली। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इसको हम पॉइंट्स में नहीं, तो 1.5 नहीं मांगेंगे आप, 1.5 नहीं मांगेंगे। अगर आप नेल पॉलिश लेने जा रहे हो तो आप ऐसे कहोगे कि मुझे 1.5 डिब्बी लेनी है नेल पॉलिश की, ये नहीं कहोगे ना, आप कहोगे 2 नेल पॉलिश लेनी है, 1 नेल पॉलिश लेनी है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपने चार्ज कितना लिया है? 1 लिया है, चार्ज 1 लिया है, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, ऐसे होगा इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको समझाया? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यही है बस, कि ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा, बट ये पॉइंट्स में बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पॉइंट्स में बिल्कुल, मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा, गलत लिखा, तो ये ऐसे होगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ओके, अब एक छोटा सा आ रहा है, अब एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है, बस लास्ट टॉपिक है हमारे इस लेक्चर का, मास एंड चार्ज। ओ सॉरी, चार्ज एंड मास। ये सुने लग रहे हैं जी, ये सुने लग रहे हैं। चार्ज, हाँ अभी पढ़ रहे थे हम, चार्ज कुछ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स वाला कुछ होता है, हाँ वही होता है। और जो ये मास है, ये तो इसमें आया ही नहीं कहीं। ये कहाँ से आप ले आए? इसमें मास तो कहीं पर आया ही नहीं। तो भाई मास आया था +1 में, याद कीजिए, ग्रेविटेशन चैप्टर में हमें सारा ही मास के ऊपर पढ़ा था।
और यहाँ पे हम किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के ऊपर, ग्रेविटेशन के ऊपर, ग्रेविटेशन में हमने मास के ऊपर स्टडी किया था, सही है। तो इसके बीच ना डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस तो निकालना आती है आपको, चलो डिफरेंस निकालो। चार्ज क्या हो सकता है, फर्स्टली पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, हो सकता है। मास क्या हो सकता है, मास क्या हो सकता है, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ना तो ये नेगेटिव हो सकता है, ना ये जीरो हो सकता है। कभी किसी से सुना मेरा वजन -80 किलो है, सुना है? नो, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि जीरो से भी नीचे चला जाए। ऐसे तो फिर भाई वो बस पूछो ही मत, ऐसा तो होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। ये क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। बट मास, मास क्या होगा, जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी, ये चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स है मास की ओर से, तो ये क्या होगी, ये होगी ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये होगी ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये होगी ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये है कंजर्व्ड होता है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड होता है, बट ये कंजर्व्ड नहीं होता। कंजर्वेशन नॉट येट एस्टैब्लिश्ड। ओके, एक और डिफरेंस एक और निकालिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव अगर रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव हो, अगर रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। बट ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे, सही है, ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ये ऊपर का पॉइंट है। और एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, हाँ एक और पॉइंट, आपको पता है अगर चार्ज्ड बॉडी है, अगर चार्ज्ड बॉडी है तो उसके पास क्या होगा, मास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई चार्ज्ड बॉडी है, किसी ने कहा कि भाई एक चार्ज्ड बॉडी है, उसके पास मास है, हो सकता है। चार्ज्ड बॉडी के पास मास हो सकता है, बट एक मास वाली बॉडी के पास, जिसके पास मास है, उसके पास चार्ज नहीं हो सकता। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि जिसके पास मास है उसके पास चार्ज हो ही हो। बट हाँ, जिसके पास चार्ज है उसके पास कंपल्सरी है कि उसके पास मास होगा ही। ये बात समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूजन होती है। अगर चार्ज बॉडी है उसके पास मास होता ही होता है, बट अगर कोई मास बॉडी है, अगर बॉडी विद मास है, बॉडी विद मास, तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि उसके पास चार्ज हो ही हो। समझ लीजिए मेरी इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक चार्ज बॉडी है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, उसके पास कुछ ना कुछ मास हो सकता है, होगा, कंपल्सरी है कि अगर कोई चार्ज बॉडी है उसके पास मास होगा। बट हाँ, अगर किसी बॉडी के पास मास है तो ये कंपल्सरी नहीं है कि उसके पास चार्ज हो। समझिए, अभी उलझ रहे हैं, अब ये कंफ्यूजन वाली बात है। अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है, अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो ये कंपल्सरी है उसका मास भी होगा ही होगा कुछ। बट अगर किसी बॉडी का मास है तो ये कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है कि उसके ऊपर भी चार्ज हो। क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू। ओके, सो आज का लेक्चर बस इतना ही था। आज हमने पढ़ा ओनली मास एंड चार्ज के बीच डिफरेंस तक। तो आगे हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ को, आगे क्या करेंगे, रन करेंगे। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ।
ये अगले लेक्चर में हम सारा स्टडी करेंगे। गॉसस लॉ का अलग लेक्चर होगा, कूलम्ब लॉ का अलग लेक्चर होगा। ओके, सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। थैंक्स।